से रिवीजन। दोस्तों जानते हो इंग्लिश के एग्जाम में क्या होता है? तुमने तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ली होती है, तुमने सैंपल पेपर भी लगा लिए, मैराथन क्लासेस भी कर ली, बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर ली, पेपर भी तुम्हारा बहुत अच्छा गया होता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद नंबर आते हैं 80 में से 55, नंबर आते हैं 80 में से सिर्फ 60, इसके आगे ऊपर निकल ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है कि तुमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक्स की थी, ऐसे ब्लंडर्स किए थे जिसका तुम्हें कभी पता ही नहीं चल सका, और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी नंबर कम रह गए। अब तुम पास होने के बाद दूसरी क्लास में चले जाते हो और तुम सोचते ही नहीं हो कि तुमने वो मिस्टेक्स कहां की थी, कैसे की थी। आज मैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले, तुम्हारे फाइनल एग्जाम से पहले इंग्लिश के तुम्हारी वो 5 गलतियां बता रहा हूं जिसके बारे में अगर तुम्हें नहीं पता ना तो तुम वो गलतियां करोगे और अपने कम से कम 10 से 15 नंबर कम करवा लोगे। और साथ में मैंने सोचा है कि पूरे भारत के अंदर सभी बच्चों का एक ऑल इंडिया लेवल पे हर क्लास का 9, 10, 11, 12 का एक इंग्लिश का टेस्ट लूंगा। एक ऐसा टेस्ट जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम से या फाइनल एग्जाम से पहले होगा। क्या तुम वो टेस्ट देना चाहोगे? मुझे कमेंट करके बताओ। आई वॉन्ट टेस्ट। अगर इस वीडियो पे 25,000, जी हां 25,000 अगर कमेंट्स होते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें वो टेस्ट चाहिए और मैं तुम्हारा ऑल इंडिया लेवल पे वो टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। गलती नंबर 1, नोइंग द आंसर। मुझे आंसर आता है, बस अब टेंशन सारी खत्म हो गई, बस मुझे नंबर मिल गए। नहीं, आंसर आने के नंबर नहीं होते, आंसर लिखने के नंबर होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ चैप्टर की स्टोरी समझ लेते हैं, हिंदी में स्टोरी समझ लेते हैं, उसे इंग्लिश में कैसे पिरोना है, कैसे लिखना है, वो हमें पता ही नहीं होता। 5-5 घंटे की, 8-8 घंटे की मैराथन क्लासेस तो ले ली हैं, टीचर को तो पता है, उन्होंने तो हिंदी में तुम्हें उसको स्टोरी ट्रांसलेट करके बता दी है। लेकिन तुम्हें कितना आता है? क्या वो लिख पाओगे? नहीं, वो लिखना नहीं आता। होता क्या है, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, उसमें क्वेश्चन आया